संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों एक ऐसी शादी सामने आई है जिसकी चर्चा सभी ओर हो रही है। आमतौर से शादी में घर परिवार के लोग बैंड बाजे के साथ शामिल होते हैं, लेकिन इस अनूठी शादी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दो जोड़ों की शादी इन दिनों काफी चर्चा में है और सुर्खियां भी बटोर रही हैं। समाज में फैली कुरीतियों और शादी में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के उद्देश्य से इन जोड़ों ने बिना किसी बाजे गाजे के बहुत ही सहज तरीके से शादी की। बिना खर्च किए दोनों जोड़े कुछ ही देर में एक दूसरे के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। हम एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ प्यार और परस्पर विश्वास की शपथ लेते हैं। हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि हमारा संबंध संपूर्ण समानता और जनवाद के सिद्धांतों पर आधारित होगा। प्रयागराज में आजकल दो युवा जोड़ों की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर जगह जगह कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तो कई लोग इसमें आने वाले समय में बदलाव की झलक देख रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके अमित और लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा रही शिवा ने जहां आपस में शादी की, तो वहीं MNIT के छात्र अविनाश और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स में PG करने वाली अंजलि ने शादी रचाई। हम लोगों की शादी 2 हफ्ते पहले इसी स्थान पर हुई थी और आज हम मीडिया के से यह संदेश देना चाहते हैं, मीडिया के जरिए कि आज पूरे समाज में जिस तरीके से जनवादी मूल्यों की कमी है, लोग अपनी पेशा पोशाक और जीवन साथी चुनने में भी हिचकिचा रहे हैं और पूरे समाज में जो एक अंधेर गर्दी छाई हुई है, इसको तोड़ने के लिए एक स्पिरिट पैदा किया जा सके, लोगों के बीच में एक उदाहरण पेश किया जा सके। इसी मकसद से हम लोगों ने ये शादी किया भी और हम लोग सामाजिक संघर्षों में एक दूसरे से मिले और हम लोग मानते हैं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर ऊंच नीच की खाई ना हो, जाति धर्म की खाई ना हो और ये बंटवारा मिटे। और इस बंटवारे को मिटाने के लिए हम लोगों ने अपनी शादी में किसी भी तरीके की धार्मिक रीति रिवाज से लेकर के पैसे के लेन देन से लेकर के इन सब चीज़ों को नकारते हुए सिर्फ प्रेम को अपने रिश्ते का आधार माना है। जी, परिचय बताइए, किसके साथ शादी हुई? मेरा नाम अविनाश है और मेरी शादी अंजलि से हुई है। इस शादी में किसी भी तरीके के रीति रिवाज, धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए गए। शहर के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति में इन दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनते हुए शपथ लिया। अंजलि और अविनाश सभी उपस्थित स्वजनों, परिजनों, मित्रों और कॉमरेडों और पूरे समाज के समक्ष शपथ पूर्वक एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं। शादी के 2 हफ्ते बाद पत्रकारों से बात करने पर उन्होंने बताया कि समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि लोग भी पुरानी मान्यताओं को, जाति धर्म के बंधनों से आजाद हों और आपसी प्रेम को ही एक दूसरे का जीवन साथी बनने का आधार बनाएं। तरीके की शादियों के पीछे हम लोगों का मकसद ये है कि इस 2 लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए तमाम जातिगत धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 2 लोगों का आपसी सहमति और परस्पर विश्वास ही इस बात तय करता है कि 2 लोग एक साथ अपना जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक स्त्री का एक हक होता है कि वो किसके साथ जीना चाहती है, वो उसको खुद अधिकार है कि वो किस फैसला ले, वो क्या पहनना चाहती है। कैसे शादी किया था आप लोगों ने? आज किस तरह शादी किया था? 2 हफ्ते हम लोगों ने केवल एक शपथ लिया कि एक दूसरे के साथ हम लोग विश्वास के साथ, परस्पर विश्वास के पर हमारा रिश्ता आधारित होगा और एक निष्ठ प्यार पर आधारित होगा। तो इस केवल शपथ ही हम लोगों के रिश्ते का आधार है कि एक दूसरे के विश्वास। कोई रीति रिवाज नहीं किया? बिल्कुल कोई रीति रिवाज, कोई भी इस तरीके की परंपराओं को हम लोग नहीं माने और तमाम शादियों में लेन देन पैसे की होती है, उस तरीके की किसी भी चीज़ को हम नहीं माने। केवल एक शपथ ग्रहण करके हम लोग शादी किए हैं। समाज को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी? यही है कि जहाँ पर समाज इतना भी डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं देता है लोगों को कि लोग अब किसके साथ जीना चाहते हैं, ये भी मौका नहीं रहता है, ये भी परिवार के लोग तय करते हैं और तमाम तरीके के पाखंड रचते हैं कि लड़का देखने जाते हैं, एक लड़की को देखने जाते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत ही अमानवीय भी है और एक लड़की की अस्मिता के साथ एक तरीके से लगातार खेलने जैसा है। आपके साथ किसी की शादी हुई है? आपका, उनके क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अविनाश। आपका नाम क्या है? अंजलि।
इन युवाओं ने बताया कि 2 हफ्ते बाद भी लोग न केवल इनके इस कदम की बहुत सराहना कर रहे हैं, बल्कि इन्हें समाज में स्वीकार्यता भी मिल रही है। इनका कहना है कि जो कदम इन्होंने उठाया है उसे ये आने वाले समय में समाज में इस तरह के रिश्तों को स्वीकार्यता देने के एक कदम के रूप में देखते हैं। पिछले 7 तारीख को मैंने और शिवा ने और हमारे 2 और साथियों अंजलि और अविनाश ने यहाँ पे शादी की, और इस शादी में किसी भी तरीके के धार्मिक कर्मकांड, रुपयों पैसे का लेन देन, जो भी जाति धर्म की दीवारें होती हैं उन सबको तोड़कर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला किया। और ये शादी हम लोगों ने जो इलाहाबाद शहर के तमाम बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की उपस्थिति में किया। इसकी वजह ये है कि आमतौर पे समाज में इस तरीके के रिश्तों की, इस तरीके के शादियों की स्वीकार्यता नहीं होती है। लेकिन हम लोग इस माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं के बीच में, आम लोगों के बीच में, कि अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ को अपना जीवन साथी चुनते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को से शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी समाज में इस तरीके की दीवारें हैं उसको तोड़कर एक साथ उनको रहना चाहिए और समाज में इस तरीके के उदाहरण स्थापित करने चाहिए। कितना दिन हो गया शादी? आज इस शादी के 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। तो आज आप लोगों ने कुछ छोटा सा प्रोग्राम तो किया? आज का दिन हम लोगों ने, इसीलिए आज 2 हफ्ते बाद हम लोगों को पूरे समाज से बहुत सारी जगहों से बधाइयाँ मिल रही हैं। बहुत सारे युवा हैं जो खुद भी इस चीज़ को देखकर, खबर को पढ़ने के बाद जगह जगह जब वो इन चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं इस खबर के, तो वो खुद भी हम लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से हम लोग उन तक ये बात कहना चाहते हैं कि वो खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस तरह के साहसी फैसले ले और जो भी इस तरह की दीवारें हैं जो 2 लोगों के बीच में बंटवारा पैदा करती हैं उनको तोड़ दें। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमित है। शादी का ये तरीका सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लगता हो, लेकिन समाज में दहेज जैसी कुरीतियों, महज दिखावे के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची, तमाम रस्मों से बचने की मुहिम को लोगों ने खूब सराहा है। इस शादी में हम लोगों ने परिवार को अपने सूचित किया, बुलाया। कुछ लोग आ पाए घर से, कुछ लोग नहीं आ पाए। लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसे ये प्रेम करना किसी से, ये एक निहायत ही एक व्यक्तिगत सवाल है। अगर 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं तो इसमें तीसरा न घर से कोई आता है, न समाज से कोई तीसरा इसमें आता है। तो ये एक व्यक्तिगत चीज़ है, हम किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ हम शादी करना चाहते हैं। तो इस रूप में हम सहमति है शादी से 2 परिवार आपके? हाँ है, सहमति भी है। तो अगर नहीं भी होती तो वो मायने नहीं है। ठीक है, आप खुश हैं? आप शादी से खुश हैं? हाँ, हम इस शादी से बहुत खुश हैं और समाज में चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिले। और इस शादी को हम लोगों ने इसीलिए इस तरह के आयोजन करके काफ़ी लोगों को बुलाया समाज के, कि इनके माध्यम से समाज में मतलब आज ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाए, जगह जगह उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोगों में संदेश जाए। नहीं तो इसके आयोजन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। परिचय बताइए अपना, नाम बताइए। शिवा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इस अनूठी शादी की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं और इस पर अमल करने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि शादी करने वाले दोनों जोड़े प्रयागराज में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते आ रहे हैं। वहीं चारों छात्र संगठन के सक्रिय सदस्य भी हैं। छात्रों को समाज की तमाम बुरी कुरीतियों को लेकर जागरूक करते आ रहे हैं। शपथ लेकर अनूठी शादी करने वाले जोड़े अमित और शिवा इस शादी को लेकर युवाओं में एक संदेश देना चाहते हैं। सभी उपस्थित स्वजनों, परिजनों, मित्रों और कामरेडों तथा पूरे समाज के समक्ष शपथ पूर्वक शपथ पूर्वक एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं।